प्रयागराज में जो खूनी कांड हुआ उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सिर कलम का तालिबानी प्लान, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ हो रही है, जो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे यही समझ आ रहा है। इसी बीच लारेब से पूछताछ भी हो रही है। लारेब से कुछ सवाल किए गए, जिसका जवाब मिला वो हैरान कर देने वाला है। आपको बताते हैं, यहां पर लारेब से पूछा गया, ये यूपी पुलिस के सोर्स से हम आपको बता रहे हैं कि क्या तुमने घटना को अंजाम दिया। उसने कहा हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? दोस्त के सामने उसने बेइज्जती कर दी थी। और इसके बाद अगला सवाल कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आया, तो उसने कहा पोल्ट्री फार्म से चापड़ और नैनी से असलहा उसने लिया था। हर एक सवाल का जवाब। जान लेने की कोशिश क्यों की? उसने इस्लाम को चुनौती दी थी, इसीलिए उसने जान लेने का प्रयास किया। हमले के बाद वीडियो क्यों बनाया? लोगों को पता लगे कि मैंने उसे क्यों मारा। तो आप समझिए, पूरा सोचा समझा किया गया। तुम्हें डर नहीं लगा? बहुत डर कर रह लिया, बहुत डर कर रह लिया। आप डरना नहीं है, एक तरीके से वो ये कहना चाहता है। तुम किसी के संपर्क में थे? इसका जवाब उसने ना नहीं दिया है कि नहीं। तुम्हारे लैपटॉप में वीडियो कहां से आए? वो वीडियो देखना गुनाह है क्या? तुमने सोचा नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा? क्या अतीक भाई की तरह मेरा भी हश्र होगा? क्योंकि अतीक की तरह वो बनना चाहता है, ऐसा भी निकलकर सामने आया। पहले विवाद की पुलिस में शिकायत आखिर क्यों नहीं की आपने? तो पुलिस के इंसाफ पर भरोसा नहीं है, पुलिस व्यवस्था पर वो भरोसा नहीं करता है। तो ये वो जवाब जो, देखिए, मतलब इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उसे अभी भी किसी का खौफ नहीं है, ना पुलिस का खौफ है, ना ही उसे कानून का कोई खौफ है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर उसकी रणनीति क्या रही होगी। ये पूरी एक साजिशन, जो हरकत उसकी तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर वरुण के पास लिए चलते हैं। वरुण, पूछताछ में सवालों का जवाब उसने जिस तरीके से दिया, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से मानसिक तौर पर भी तैयार था कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मानसिक तौर पर भी तैयार था और अपने किए पर उसे किसी तरह का पछतावा नहीं है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसने जो किया वो इस्लाम की रक्षा के लिए किया। इस्लाम के खिलाफ किसी ने टिप्पणी करी तो वो उसका सर जो है वो तन से जुदा कर देगा। और इसी के चलते उसका कहना है कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए उसके पास किस तरीके की जिहादी वीडियो मिली है। पाकिस्तान में बैठे मौलवियों की वो वीडियोज़ देखता था। तालिबान किस तरीके से सर को कलम करता है उसकी वो वीडियोज़ लगातार देखता था। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वीडियोस भी उसके मोबाइल और लैपटॉप से मिली है। कई जिहादी डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ तक कि उसकी जो डायरी मिली है उसके अंदर भी उर्दू के अंदर कई तकरीरें लिखी है। वो जिहादी तकरीरें हैं जो कि वो वीडियोस के अंदर सुना करता था, उन्हें बाकायदा लिखा करता। तो मानसिक तौर पर बेहद मजबूत और रिडिकुलाइज नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एजेंसीज को ये लग रहा है कि ये सेल्फ रिडिकुलेशन था, खुद से वो रेडिकुलाइज हुआ, या फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया इंटरनेट के जरिए संपर्क में इस तरीके से युवाओं को लेकर। जो पाकिस्तान या बॉर्डर पार बैठे कट्टरपंथी जो संगठन है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश भी करते हैं। तो यही शक जा रहा है। सवाल है जो जब पूछताछ होगी तो उसके बाद हो सकता है कि ये तमाम सवाल का जवाब भी जो है वो मिल जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।